एक जंगल में बहुत सारे भयानक जानवर और जहरीले सांप थे। वहां से होकर एक छोटा रास्ता एक गांव की तरफ आता था। एक दिन उसी रास्ते से हरिया अपनी साइकिल पर आ रहा होता है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। पता नहीं और कितने दिन तक इस खटारा साइकिल पर ही दिन बिताने पड़ेंगे। भगवान, दुनिया में सबको अमीर बना रहे हो, मुझे भी बना दो, थोड़ी तो रहम करो। हरिया अफसोस मनाते हुए आ ही रहा था कि उसकी नजर एक घोंसले पर पड़ी जो कि पेड़ के नीचे झाड़ियों के बीच रखा था। अरे बाप रे, कितना बड़ा घोंसला है। ये तो किसी बहुत बड़े पक्षी का लगता है। जरा चल के देखूं तो क्या अजूबा है ये। हरिया अपनी साइकिल से उतरता है और जाकर देखता है। घोंसले के अंदर देखकर हरिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बाप रे बाप, इतने सारे अंडे, वो भी इतने बड़े बड़े। हरिया की आंखें लालच से भर जाती हैं। इन्हें अगर मैं बाजार में बेचूं तो इन्हीं अंडों के जितने बड़े बड़े नोट भी मिलेंगे। फिर मैं अमीर हो जाऊंगा। भगवान, क्या लॉटरी लगाई है तूने। किसी ने सही ही कहा है, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। हरिया साइकिल से अपना थैला निकालता है और उसमें वो सारे अंडे भर लेता है और खुशी खुशी घर आता है। क्या बात है, आज तो बड़ा चहकते हुए आ रहे हो। कोई लॉटरी लग गई क्या? अरे मेरी रसमलाई, लॉटरी ही समझ ले। फिर वो उसे थैला दिखाता है। देख देख, आंखें पूरी पूरी खोल के देख। अरे इतने सारे अंडे, ये कहाँ से मिले तुम्हें? इसके अंडे हैं इतने बड़े बड़े? अरे वो सब छोड़, अब ये बता इन्हें संभाले कैसे। अगर गांव वालों को भनक भी पड़ गई तो हमारे अमीर बनने के रास्ते में आएंगे। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पर वो कैसे? अरे तू भी कितनी भोली है। देख, अब इन अंडों को अगर मैं बेचने जाऊं तो अच्छे दाम मिलेंगे, पर ये अंडे इतने बड़े हैं और अगर मैं इनके फूटने का इंतजार करूं तो क्या पता कोई बड़ी चीज हाथ लगे जिसे बेचने पर और नोट भी बड़े करारे करारे मिले। समझी अब, या अभी भी तेरे सर के ऊपर से गया? अरे अरे, इतना समझ तो आता है मुझे। मैं भी 5वीं तक स्कूल गई हूँ। पर तुम ये बताओ, ये बिजनेसमैन वाला दिमाग कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम तो अंबानी को भी पीछे छोड़ दो। अब इतना दिमाग चलने लगा है तुम्हारा। अब तुम इन अंडों को किसी खुफिया जगह छुपा के रख दो और समझ लेना कि ये है ही नहीं। किसी के सामने जबान नहीं खुलनी चाहिए हमारी। अरे तुम चिंता नहीं करो, मैं ताले के अंदर रखूंगी इन्हें। फिर अगले दिन सुनीता नल पर पानी भरने आती है। अरे विमला, तुझे पता भी है आजकल गांव में क्या चल रहा है? तू तो ऐसे पूछ रही है जैसे गांव में कटरीना कैफ आ गई हो। अरे मजाक की बात नहीं है, मेरे सुनने में आया है कि गांव में चुड़ैलें घूम रही हैं। चल चल, तुझे किसी ने उल्लू बनाया होगा। और पानी की बाल्टी लेकर चली जाती है। फिर उसी रात एक भयंकर चुड़ैल गांव में आती है। आखिर मुझे जन्म मिल ही गया, अब मैं अपने काम पर निकलती हूँ। फिर वो पूरे गांव में हाहाकार मचा देती है। जो भी उसे बाहर सोया या जगह दिखता वो उसे मार कर खाने लगती। अगले दिन जब गांव वाले ये आतंक भरा माहौल देखते तो उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर बात क्या है। अरे भाई, ये चल क्या रहा है गांव में? हर दिन कटी फटी लाशें मिलती हैं। भैया पता नहीं, कोई कहता है जंगली जानवर है, कोई कहता है चुड़ैल भूत का काम है। समझ नहीं आता क्या भला है। रात को फिर से एक नई चुड़ैल जन्म लेती है और गांव में निकल पड़ती है। मैं किसका खून चखूं? वो उड़ते उड़ते थोड़ा आगे जाती है, तभी उसे बकरियां बंधी दिखती हैं। हाँ, मैं इन्हें ही खाऊंगी, यही मेरी प्यास बुझाएगी। फिर वो उन बकरियों को मारकर खाती है। सुबह होते ही संटू के रोने की आवाज पूरे गांव में बयां कर देती है
कि वो बकरियां उसकी थी। भैया हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, सारी बुकरियां मार डाली। पता नहीं कौन नास पीटे की नजर थी मेरी कमाई पर। हर रात एक नई चुड़ैल जन्म लेती और गांव वालों को नुकसान झेलना पड़ता। अरे तुम्हें पता है गांव में चुड़ैल आ रही है? सुन तो रहा हूँ मैं भी, पर चुड़ैल कैसे आ सकती है? ये सब बस कहानियां हैं, असलियत में कहाँ होती हैं चुड़ैल डायल? मुझे तो बहुत डर लगता है, क्या पता अगला नंबर हमारा हो। आज से तो मैं अच्छे से ताला लगाकर सोऊंगी। फिर रात को अचानक सक्कू के घर भूतिया आवाजें सुनाई देती हैं। हरिया सुनो, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? पता नहीं, ये भूतिया डरावनी आवाजें लग रही हैं। ये जरूर चुड़ैल ही होगी जिसकी खबर पूरे गांव में है। शुभ शुभ बोल और भगवान का नाम जप कर सो जा। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। मेरे अंडे किसने चुराए हैं? अगर मुझे अंडे वापस नहीं दिए तो मैं पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगी। अब ये कौन है? किसके अंडे चोरी हो गए? गांव वाले वैसे ही दहशत में जी रहे थे, पर गांव वाले हिम्मत करके अपनी अपनी खिड़कियों से देखते हैं कि माजरा क्या है। चुड़ैल का नाम सुनकर हरिया का पजामा गीला हो जाता है। चुड़ैल? इस जमाने में भी चुड़ैल होती है क्या? कौन है जिसने मुझसे दुश्मनी लेने की हिम्मत की? मेरे अंडे वापस दे, वरना आज ये पूरा गांव जलकर खाक हो जाएगा। और एक एक करके बाहर बंधे जानवरों को मारने लगती है। अरे ये चुड़ैल किन अंडों की बात कर रही है? ये भला इस गांव में लेकर कौन आया है? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं अंतर्यामी हूँ। तभी चुड़ैल संटू के घर पर हमला कर देती है। अरे बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, इसने तो मुझ पर ही धावा बोल दिया। अरे जाके पजामा बदलो तुम, अब गीला पहन के रहोगे? क्या ऐसे बिजनेसमैन बनोगे? और ये चुड़ैल किन अंडों की बात कर रही है? कहीं ये वही अंडे तो नहीं जो तुम लेकर आए थे? अरे करमजली, अपने हाथों से ही विधवा बनना चाहती है क्या? ये बात इस काली जबान से क्यों निकाल रही है? अगर चुड़ैल ने सुन लिया तो मुझे साबुत निकल जाएगी। पर वो चुड़ैल अंडे अंडे कर रही है, चलकर हमें उन अंडों को देख लेना चाहिए। कहीं पता चले कि अमीर बनने गए और जान ही नहीं बची। तू तो जन्म से ही बेवकूफ है। चुड़ैल भला अंडे देगी क्या? और वो अंडे वैसे भी किसी बड़े पक्षी के हैं। उनमें से देखना कुछ बड़ा ही हाथ लगेगा हमारे, फिर हम अपना ही एक गांव खरीद लेंगे कहीं दूर जाके। सक्कू की जिद करने पर हरिया उस जगह जाकर देखता है कि अंडों का क्या हाल है। हे भगवान, ये अंडे! क्या हुआ? क्या हुआ? सक्कू भी अंदर जाकर देखती है तो दंग रह जाती है। भागो चुड़ैल, इतनी सारी चुड़ैल! क्योंकि उन अंडों में से एक एक करके चुड़ैल निकल रही थी। अरे ये तो धोखा हो गया हमारे साथ। अरे अच्छी खासी नमक रोटी से जिंदगी चल रही थी, तुम्हें ही अमीर बनना था, अब जान से भी जाएंगे। मेरी हालत तो ऐसी है जैसे आसमान से गिरे और खजूर पर लटके। यहाँ भी चुड़ैल, और बाहर तो वो भूखी चुड़ैल को पता चलेगा कि अंडे मैंने चुराए थे, तो भी मेरा मरना तय है आज। यहाँ अंडों से निकली चुड़ैल हरिया और सक्कू को देख अपनी भूख मिटाने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है। अरे कहाँ भाग रहा है? मेरी भूख तो मिटाता जा। बाहर भयंकर चुड़ैल तहस नहस करने में लगी थी। जल्दी बताओ मेरे अंडे किसने चुराए हैं, वरना सब के सब मारे जाओगे। अजी वो देखो, सक्कू और हरिया अपने घर से भाग रहे हैं। अरे हाँ, पर ये ऐसे हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? तभी विमला के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो कोई और नहीं, सक्कू और हरिया ही थे। रमेश भाई, ओ रमेश भाई, दरवाजा खोलो, अरे जल्दी दरवाजा खोलो। अरे ये घन चक्कर खुद तो मरेगा ही, साथ में मुझे भी मरवाएगा। पर वो हमसे मदद लेने आए हैं तो इंसानियत के नाते हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। फिर विमला जाकर चुपके से दरवाजा खोलती है और झट से उन दोनों को अंदर बुला लेती है। क्या हुआ भैया, आप दोनों अपने घर से ऐसे क्यों भागे? आपको पता नहीं है बाहर एक चुड़ैल कितना हाहाकार मचा रही है? आपको तो 4 ताले मारकर अंदर छुप कर रहना चाहिए था। अरे जब किस्मत ही फूटी हो तो हर जगह चुड़ैल ही पीछा करती है। क्या कह रही हो भाभी, जरा ठीक से बताओ। हमें बचा लो, हमारे घर में चुड़ैल है बहुत सारी, जो कि हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है। चुड़ैल घर में?
जरा सही से बताओगे कि क्या हुआ है? विमला, इन्हें पानी पिलाओ, ये लोग घबराए हुए हैं काफी। फिर सक्कू और हरिया पूरी बात उन दोनों को बताते हैं। अमीर बनने के लालच में मैं इतना अंधा हो गया कि मैं भाप तक ना सका कि इतनी बड़ी मुसीबत पूरे गांव के लिए मोल ले ली है मैंने। जिन्हें मैं कीमती अंडे समझकर लाया था, वो चुड़ैल के जादुई अंडे निकले। ओ, तो वो तुम हो जिसने अंडे चुराए और चुड़ैल का कहर हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अब ये सब छोड़ो और ये सोचो कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकले। मुझे क्या लगता है, उस बड़ी चुड़ैल को अगर उसके अंडे से अपनी फौज ही चाहिए, तभी वो अंडों को लेकर इतनी बेचैन है। अगर वो अंडे उस चुड़ैल को मिल जाए तो। तुम सही कह रही हो बहन, मेरा एक सुझाव है। फिर विमला उन्हें धीरे से कुछ बताती है। हरिया एक घर से बाहर निकल जाता है। ओ चुड़ैलो, अगर हिम्मत है तो आओ मेरे सामने और मेरा सामना करो। मैंने ही वो जादुई चुड़ैली अंडे चुराए थे। हरिया की आवाज सुनकर चुड़ैलों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और कुछ उड़ती हुई तो कुछ दौड़ती हुई हरिया की तरफ आती है। अरे, इतनी सारी चुड़ैल, ये जरूर मेरे अंडों में से निकली होगी। इतना कहते ही वो देखती है कि हरिया जंगल की तरफ भाग रहा है। सारी चुड़ैल उसका पीछा करते करते जंगल की तरफ आने लगती हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदर घुसती हैं, तभी विमला, सक्कू और रमेश जंगल के किनारे आग की एक रेखा खींच देते हैं, जिससे चुड़ैलों का इस तरफ वापस आना नामुमकिन हो जाता है। और अगर वो आती तो जलकर मर जाती। अरे, चुड़ैलों से तो छुटकारा मिल गया, पर मेरा पति कहाँ है? तभी हरिया झाड़ियों में से बाहर आता है। मैं यहाँ हूँ। इन सब से एक सीख तो मिली कि लालच बहुत बुरी बला है।